हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर दूसरा लेक्चर है। और जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखें, ताकि फर्स्ट नंबर लेक्चर में बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरो लेवल से बताया गया है कि प्रिंसिपल क्या होता है, यानी मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज़ को मिलकर के मिश्रधन बनता है, किन चीज़ों को ऐड करने के बाद मिश्रधन बनता है, पूरी बेसिक जीरो लेवल से उस वीडियो में बताया गया है। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न से शुरुआत करता हूँ। एक प्रश्न मैं लिख लेता हूँ कि अगर प्रिंसिपल अगर दिया हो तो पहले एक बार आप यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला को एक बार रिवीजन आप कर लीजिए कि इसका फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है। तो कल जो हम आपको बताए थे उसको एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर सबसे पहले आता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, तो SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है PRT बटे 100 हो जाता है। PRT बटे 100 हो जाता है। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। यानी साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है वह मूलधन गुने समय और गुने दर और बटे क्या हो जाता है 100। तो ये साधारण ब्याज का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, या तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100 होता है। और एक काम की चीज़ें और भी हम आपको बता दिए थे, एक तो SI हो गया। और कभी अगर अमाउंट निकालना पड़े, आपसे मिश्रधन निकालना पड़े, अमाउंट को पिछला वीडियो में बताए हैं कि अमाउंट क्या क्या जुड़ के बनता है कि प्रिंसिपल और प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI को अगर आप ऐड कर देते हैं तो यहाँ से निकल के आता है इसका अमाउंट। और आप इस बात को याद रखिएगा, अभी फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। कहीं अगर आपको प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर यहाँ से प्रिंसिपल निकालना पड़े तो आप याद रखिएगा अमाउंट में से SI को आप माइनस कर दीजिएगा, इधर ले जाइएगा, तो इससे आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। और कभी SI निकालने की ज़रूरत पड़े तो SI बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट और माइनस क्या, प्रिंसिपल। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को आपको नहीं जानिएगा तो आपका प्रश्न सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इस बात को एक बार फिर से सुनिए कि अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस SI। और अगर यहाँ से प्रिंसिपल निकालना हो, SI निकालना हो, तो वो एक बेसिक सा एगो फॉर्मूला हो गया। तब हम लोग प्रश्न एक ठो लेते हैं, लिखते हैं एक ठो प्रश्न क्या है कि अगर मूलधन आपसे पूछ दिया जाए कि मूलधन प्रिंसिपल अगर यहाँ 1000 रुपया मान लीजिए, सपोज डैट मान लीजिए कि प्रिंसिपल 1000 रुपया दिया हुआ है, रेट 5% की दर से है और टाइम, समय जो है वह 2 वर्ष का है। समय क्या है, 2 वर्ष का है। तो अगर यहाँ से SI पूछेगा तब आप कैसे निकालेंगे, और अमाउंट आपसे अगर पूछा जाएगा अमाउंट, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये दो चीज़ें अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता हो तो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ये दो चीज़ें बराबर वाट, SI और ये अमाउंट को हम लिख के और एक बार वाट लगा दिए, इसको आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो आप समझिए इस बात को कि SI कैसे निकालेंगे और अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो अभी हम आपको जस्ट बताएं कि SI बराबर एक तो फॉर्मूला हो जाता है। SI बराबर सबसे पहले P इंटू R इंटू, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं PRT बाय 100। SI का डायरेक्ट सा एगो फॉर्मूला होता है PRT बाय 100। तो प्रिंसिपल आपसे दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्या है 1000 है, और रेट बताइए 5% है, और टाइम बताइए 2 ईयर है। और यहाँ से 100 से अगर आप भाग लगा देंगे, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएंगे, और एगो जीरो 10 हो जाएंगे, और एक जीरो ही बच जाएंगे। 100 रुपया हो जाएगा इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 रुपया। बोले तो SI हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 100 रुपया। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या निकल जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। और आपको पता होगा कि अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर
प्रिंसिपल भी शामिल रहता है और प्लस एसआई भी रहता है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या बताइए इसका अमाउंट बताइए, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 1000 रुपया और प्लस एसआई हो जाएगा 100 रुपया। इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो हो जाएंगे 1100 रुपया, जो आपके ये क्या हो जाएंगे 1100 रुपया, ये हो जाएंगे आपके मिश्रधन। तो मिश्रधन में जुड़ा रहता है मूलधन और साधारण ब्याज, तो मिश्रधन इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे और यही हो गया आपका मिश्रधन हो गया, और बोले तो अमाउंट हो गया। तो इस तरीका से एगो छोटा सा कहीं दे दिया जाए कि 1000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज कभी आपसे निकालना पूछे तो PRT/100 और दे दिया रहेगा, उसको बैठा दीजिएगा। तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया, ये आपको आना चाहिए, एकदम बेसिक है ये। अब ये तो बच्चों वाला चीज हो गया कि बार बार आप इस तरीके से लगाएंगे कि PRT/100। उसको थोड़ा सा अगर आप इजी बनाना चाहते हैं और तो आप ये कीजिएगा, देखिए आपको पहले भी हम आपको बताए हैं कि मूलधन हमेशा प्रिंसिपल जो होता है वह हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। क्यों ना आप मूलधन को 10 रुपया ही लगा रहे हैं, 5 रुपया लगा रहे हैं, 1 रुपया लगा रहे हैं, लेकिन मूलधन शुरू में जितना लगाया जाता है वो हमेशा वह 100% होता है। मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन क्या होता है 100%। तो मूलधन को अगर 100% को आप मान लेते हैं, तो मूलधन अगर 100% है तो 100% का वैल्यू देखिए यहाँ पर दे दिया है 1000 रुपया। क्या दिया हुआ है 1000 रुपया। तो मूलधन को 100% बराबर 1000, क्योंकि मूलधन होता है 100%, तो 100% का वैल्यू 1000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद आप समझिए अगर कहीं एसआई केवल पूछा जाएगा, तो अभी एसआई बराबर आप निकाले थे PRT/100, PRT/100, तो एसआई निकल जाएगा। तो आप समझिए इस बात को कि अगर R और T दोनों को गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत निकल जाएगा। ये परसेंटेज को अगर यहाँ नीचे नहीं लगाएंगे तो इन दोनों को गुना, परसेंटेज क्यों आता है, रेट से गुना करते हैं इसीलिए। परसेंटेज क्यों आता है, बटे 100 क्यों आता है, परसेंटेज अगर हटाने के लिए नीचे में 100 आता है। तो इन दोनों को अगर गुना कर देंगे, रेट और टाइम को गुना कर देंगे, मान लीजिए रेट दिया हुआ है 5% की दर से और टाइम दिया है 2 साल, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो एसआई का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो एसआई का परसेंटेज अगर हो जाएगा 10%, एसआई का परसेंटेज 10%। आपको इस प्रकार से समझाते हैं, देखिए रेट और टाइम इनटू में है, इसलिए आप जल्दी से क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे रेट और टाइम को, तो वह एसआई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो रेट और टाइम इन दोनों को जोड़िएगा तो होता है 10%, सॉरी इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा 10%। एक साल में लगेगा 5% और दूसरे साल में लगेगा 5%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 5% की दर से 2 साल में 10% हो जाएगा साधारण ब्याज। तो मूलधन होता है आपको पता है 100%, तो 100% का वैल्यू अगर 1000 है तो 10% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 1000 किसका वैल्यू है, 100% का। अगर आपको 10% का निकालना हो तो 10 से गुना करेंगे, 100 के 100 और यहाँ आप गुना कर दीजिएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 100 रुपया। अभी आप निकाले थे एसआई, तो यही था कि नहीं था, यही था। एसआई बराबर क्या हो जाएंगे 100, एसआई बराबर क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। और इसी तरीका से एसआई अगर पता चल गया तो आप यहाँ से अमाउंट भी बना सकते हैं। अमाउंट बराबर होता है P प्लस एसआई, P प्लस एसआई। तो P है यहाँ पर 1000 और प्लस एसआई हो गया 1100, तो आप जोड़ दीजिएगा 1100 और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। लेकिन इसको भी हम आपको शॉर्ट तरीके से निकालने के लिए बताते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इधर ये तो एसआई निकालना है, तो अगर सिंपल सा कभी आपको निकालना पड़े कि केवल एसआई निकालिए, अमाउंट निकालिए, कुछ भी निकालना पड़े, तो रेट और टाइम इन दोनों को गुना करेंगे तो एसआई का प्रतिशत निकलता है, यानी 5 दूना 10% का वैल्यू आपको निकालना पड़े तो आपको करना क्या है, 10% का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 1000 किसका वैल्यू है 100% का, तो 10 से आप यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपया। तो आपका इसका वैल्यू आपसे आ गया 100 रुपया। एसआई क्या हो गया 100, एसआई क्या हो गया 100। और अगर कभी मिश्रधन आपको निकालना पड़े तो मिश्रधन निकालने के लिए, ए निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए एसआई में आपको 100 जोड़ना पड़ता है, एसआई में आपको 100 जोड़ना पड़ता है। तब 5 दूना कितना हो जाएगा 10,
10 हो जाएगा क्या, SI का परसेंट। और SI के परसेंट में अगर SI देखिए, SI यहाँ अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, SI होता है। तो आप बताइए, प्रिंसिपल तो अभी हम जस्ट लिखते हैं, ये हमेशा 100% होता है, 100%। और SI बताइए, रेट इंटू टाइम को SI का परसेंटेज बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा, 10। इसको जोड़िएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अमाउंट का परसेंट, अमाउंट का परसेंट क्या हो जाएगा, 110%। तो इसीलिए हम बता सकते हैं, कभी भी आपको मिश्रधन निकालना पड़े तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए उसमें मूलधन जुड़ा रहता है, और मूलधन अगर जुड़ा हुआ रहता है तो मूलधन हमेशा 100% का होता है, तो इसीलिए 100 जोड़ देते हैं। मिश्रधन का रेट निकालने के लिए मिश्रधन में क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है, मिश्रधन में प्रिंसिपल भी रहता है और SI भी रहता है। तो प्रिंसिपल तो हमेशा यहाँ पर भी लिख दिए 100% होता है, SI रेट और टाइम होता है, SI का परसेंट, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है क्या, किसका परसेंटेज, ये होता है अमाउंट का परसेंट। तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्या करना है, 100% का वैल्यू अगर आपसे दिया हुआ हो, देखिए 100% का वैल्यू इतना दिया है, तो आप डायरेक्ट 5 दूना 10, और अमाउंट निकालने के लिए डायरेक्ट करना है 5 दूना 10 और 100 जोड़ देना है, 110% का वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालना है। तो रियल वैल्यू को जो दिया हुआ ये ऊपर लिखना है, और जिसका मान है उसको नीचे लिखना है, और आपको गुना करना है 110 से। आप यहाँ से यहाँ हटाएंगे, यहाँ से यहाँ हटाएंगे, तो आप गुना करेंगे तो देखेंगे आपसे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1100 रुपया, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। तो इतना बेसिक से आपको समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल अगर 100% होता है, अगर SI केवल पूछा जाएगा तो 10% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। मिश्रधन अगर पूछा जाएगा 5 दूना 10 और 100 जोड़ दीजिएगा, 110% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आपके इस सवाल का क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ से करेक्शन कर देते हैं क्वेश्चन में। देखिए, अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए अगर देगा, यहाँ से थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर अमाउंट आपसे दे दिया है, अमाउंट अगर 1100 रुपया दे दिया है, अमाउंट 1100 दे दिया है, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है और SI पूछ रहा है, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल पूछ रहा है और SI अगर पूछ रहा हो और यहाँ पर अमाउंट अगर दे दे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये चीज़ के यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, क्वेश्चन हम लेंगे कि कोई राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन 1100 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या है, तो वह मूलधन राशि क्या है और उसका साधारण ब्याज क्या है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको बताते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है मेरा अमाउंट, और अमाउंट अभी जस्ट समझाएं कि रेट और टाइम को गुना कीजिए 10 और ओकरा में 100 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 110% का वैल्यू दे दिया है। मूलधन अगर दिया रहता तो हम लोग हम बताते कि मूलधन है तो 100% है। यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन रेट इंटू टाइम और वहाँ 100 जोड़ के बनता है, 110% का वैल्यू है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1100 किसका वैल्यू है, 110 का, और 100 से आप गुना कर देंगे तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो फिर से इसका देखिए, मूलधन 1000, प्रिंसिपल जो है 1000 आया या नहीं आया, आ गया फिर से 1000। और आपको पता होना चाहिए कि मूलधन मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन में SI जब निकालना पड़े तो आप ऐसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देंगे, यानी अमाउंट दिया हुआ है 1100, अमाउंट है 1100, उसमें से मूलधन जो 1000 आया है उसको हम लेस कर देंगे, मूलधन जो 1000 आया है उसको लेस कर देंगे, तो 100 रुपया ये हो जाएंगे आपसे क्या, SI निकल जाएंगे, SI निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट तरीके से आपको निकालना हो तब आप देखिए इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, तो अभी पता होना चाहिए, यहाँ तो दिया हुआ केवल अगर यही इतने सी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मूलधन SI निकाल के बताइए, SI क्या है, तो SI के लिए ये दिया हुआ है केवल मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, रेट इंटू टाइम और प्लस 100, तो हो जाएगा 110% का वैल्यू, 1100 रुपया दिया हुआ है। और हमसे खाली SI पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, तो साधारण ब्याज क्या होता है, 10%। तो आप यहाँ से 10% का 110 जो है, 1100 जो है वह 110% का वैल्यू है, तो 100% यहाँ से 10% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि SI निकालना है।
तो इतना के साथ इतना कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 100 रुपया, देखिए ऐसे भी निकल के चल आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि अगर रेट निकालना हो, अगर मिश्रधन बनाना हो, रेट इनटू टाइम मिश्रधन कैसे बनेगा, मूलधन कैसे बनेगा, एसआई कैसे बनेगा। और यहाँ से एक थोड़ा सा और चेंजिंग कर लेते हैं। देखिए अगर आपका क्वेश्चन ई दे करके नहीं है, एसआई दे करके, ये दो चीज़ें पूछा जाएगा। अगर आपसे यहाँ एसआई दे दे, समझिए इधर, अगर यहाँ पर आपको एसआई दे देगा, साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज मान लीजिए 100 रुपया दे दिया है, आपको बोला जाएगा किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है वह 100 रुपया है। बोलेगा कोई धन है जो 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि मूलधन ज्ञात करें और मिश्रधन ज्ञात करें। एसआई तो दे दिया है, तब आपसे पूछा जा सकता है कि मूलधन ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करें और अमाउंट ज्ञात करें, प्रिंसिपल ज्ञात करें या अमाउंट ज्ञात करें। तो अब आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे क्वेश्चन को, देखिए इधर ये जो क्या दिया है, 100 जो दिया हुआ है वह क्या चीज़ है, 100 जो है गिवन जो है हमारे पास 100, वो क्या है, वह एसआई है। तो अभी जस्ट हम आपको समझाएं कि एसआई क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम को गुना कीजिए, 10% होता है, तो 10% का वैल्यू आपसे 10, साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो रेट इनटू टाइम कितना हो जाएगा 10%, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है आपसे कितना 100, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी का वैल्यू आपसे 10% का वैल्यू 100 है। तो मूलधन निकालने के लिए 100% चाहिए, मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% होता है। तो आप 100 किसका वैल्यू है, 10 का। तो अगर 100% अगर का वैल्यू अगर आपसे निकालना हो तो 100 से आप यहाँ गुना कर दिए, एक जीरो के साथ एक जीरो कटेगा, एक जीरो बचा हुआ रहेगा, तो यहाँ भी 1100 रुपया मूलधन निकल के आ जाएगा, यहाँ भी 1100 रुपया मूलधन निकल के आ जाएगा। और अगर कभी मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन के लिए प्रिंसिपल प्लस एसआई जुड़ा रहता है, तो प्रिंसिपल यहाँ भी देखिए आ गया 1000 और प्लस एसआई जो दिया हुआ 100 रुपया 100, 1100 रुपया अगर जोड़ देंगे तो ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर मिश्रधन डायरेक्ट अगर निकालना हो पड़े, खाली कि साधारण ब्याज से डायरेक्ट मिश्रधन निकालना हो, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एसआई जो 10% है, वह 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। और अगर हमको मिश्रधन पूछा जाएगा तो उसमें 100 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 110% का वैल्यू। और 100 का वैल्यू, 100 किसका वैल्यू है, एसआई है, तो एसआई कितना 10%, और 100 का 110 का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ से गुना कर देंगे 1100 रुपया, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बोल एसआई देगा तो अब कैसे सॉर्ट, एसआई देगा, अगर एसआई दे दिया हो तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल देगा तो एसआई अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट देगा तो प्रिंसिपल एसआई कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो अगर अमाउंट ही आपसे दे देगा तो उम्मीद करते हैं 1100, एक बार प्रिंसिपल हमने ले लिया, एक बार अमाउंट ले लिया, एक बार इसको। तो इसी तरीके से एक दो चीज़ें, अगर एक चीज़ें दिया हो जिसके बराबर दिया हो उसके बराबर हमको फॉर्मूला लगाना है। एक बार मैं फिर से लास्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए एसआई का अगर परसेंटेज निकालना हो, एसआई का परसेंटेज, तो कई बार मैं समझा चुका हूँ कि रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा, एसआई का परसेंटेज हो जाएगा कितना 10%, कितना हो जाएगा 10। और अमाउंट का परसेंटेज अगर कभी बनाना हो, अमाउंट का, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, चाहे कुछ भी लगाया गया हो, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। मूलधन जो होता है प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल का परसेंट 100 होता है, एसआई का परसेंट 10% होता है, एसआई 10% होता है, एसआई कितना होता है 10%। और अगर आपसे अमाउंट का परसेंटेज पूछेगा तो कई बार हम आप इस चीज़ को समझाते हुए आ रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल मूलधन में एसआई को जोड़ दीजिएगा, प्रिंसिपल में एसआई जोड़ दीजिएगा तो ये अमाउंट हो जाएगा, और अमाउंट का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो ये 10% हो जाएगा। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लगा के आप रख सकते हैं। आप तो प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा 100% होता है, 100%। एसआई जो हो जाता है रेट इंटू टाइम परसेंट होता है, आरटी परसेंट होता है, रेट और टाइम का गुणनफल होता है। और उसके बाद अमाउंट जो होता है वो 100 में दोनों में जोड़िए, प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ दीजिएगा तो 100 प्लस आरटी परसेंट हो जाता है। तो ये यहाँ से बन के आता है क्या, अमाउंट। अब इन तीनों रिलेशन में से मूलधन दे दिया रहेगा, अगर मूलधन आपसे दे दिया रहेगा तब ये दोनों पूछ सकता है, अगर एसआई दे देगा तो ये दोनों पूछ सकता है, अगर ये दे देगा तो ये दोनों पूछ सकता है। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें छोटा छोटा एगो पॉइंट था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी अगले कल जब मिलेंगे, तब वहाँ से हम लोग टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि एसआई में अगर मूलधन का रेशियो निकालना हो, किसी का रेशियो बनाना हो, मिश्रधन किस प्रकार से बराबर, टाइम कैसे निकालेंगे, मूलधन साधारण ब्याज का ऐसे क्वेश्चन रहेगा, साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता हो, मतलब 2/3 गुना हो जाता हो, तो रेट कैसे निकालेंगे। मतलब इस टाइप का प्रश्नों को हम लोग कल से मतलब टाइप बाय टाइप हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। तो टाइप बाय टाइप शुरुआत करेंगे। तो अभी हम लोग एसआई पढ़ेंगे और एसआई के बाद हम लोग सीआई पढ़ेंगे, यानी चक्र साधारण ब्याज के बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। फिर दोनों से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम लोग 1-2 वीडियो में क्लियर कर लेंगे। और इस तरीके से हम लोगों को जो भी आएगा एसआई और सीआई से प्रश्न क्वेश्चन तो हम लोग वहाँ से कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।